नमस्ते दोस्तों, आज बात कर्नाटक की, जो कभी मैसूर राज्य कहलाता था और 1973 में इसका नाम कर्नाटक कर दिया गया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे अब आ गए हैं। बीजेपी नेता और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक में अपनी हार स्वीकार कर ली है। साथ ही ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव में कमबैक करेंगे। खैर, फिलहाल तो दिल्ली से बेंगलुरु तक अगर देखा जाए तो कांग्रेस कार्यालयों से जश्न की तमाम तस्वीरें आ रही हैं। वहाँ जश्न का माहौल है। मतगणना के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शिमला के जाखू हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना भी की, जाखू बाबा का दर्शन कर आशीर्वाद लिया था। देखिए, ओवरऑल कहा जा सकता है कि कांग्रेस की जो कोशिश रही है वो रंग लाई है। राजस्थान के सीएम गहलोत ने तो पार्टी को जीत के लिए जो है वो भारत जोड़ो यात्रा को जो है क्रेडिट दिया है। कर्नाटक में जो जीत हासिल हुई उसे आंधी कहा जा रहा है। साथ ही 38 सालों का जो इतिहास रहा है, जो परंपरा रही है, वो कायम रही है। कर्नाटक में जिसकी सरकार रही है वो फिर से यानी लगातार 2 बार सत्ता में नहीं आया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सत्ता विरोधी लहर एक महत्वपूर्ण फैक्टर रहा है, क्योंकि मतदाताओं ने किसी भी पार्टी को लगातार जनादेश नहीं दिया। अगर आखिरी बार की बात करें तो 1985 में ऐसा हुआ था, जब रामकृष्ण हेगड़े के नेतृत्व वाली जनता पार्टी जो है वो सत्ता में वापस आई थी। अब बात उठी है तो बजरंग बली वाली बात भी आपको बता दूं। इस बार बजरंग बली के बल को सभी पार्टियों ने खूब याद किया। यही वजह रही कि कर्नाटक चुनाव में बजरंग बली केवल आस्था के केंद्र में नहीं थे, बल्कि राजनीति गलियारों में चर्चा के केंद्र में भी थे। बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी। तमाम मसलों पर दोनों ने एक दूसरे को घेरा। उसी दौरान कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने का चुनावी वादा किया था और भगवा दल ने बजरंग दल को सीधे बजरंग बली से जोड़ दिया और उसने इसे भगवान का अपमान बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम बीजेपी के और जो है नेता है वो कर्नाटक जाकर इस मुद्दे को उन्होंने जो शोर से उछाला और नतीजे जो आए हैं अब उसने ये दिखा दिया है कि कर्नाटक चुनाव में बजरंग बली का मुद्दा नहीं चल सका। देखिए, कर्नाटक चुनाव की अगर बात की जाए, 10 मई को इस पर मतदान हुआ था और इस बार के चुनाव में 73.19% मतदान हुआ है। 2018 से 1% कम। बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस तीनों ही अपनी जीत का दावा कर रही थी, लेकिन ऐसा कहाँ होता है। हाँ, इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनेगी और जेडीएस जो है वो किंग मेकर की भूमिका निभाएगी। पर लगता है इस बार जनता अपनी सोच को लेकर दृढ़ थी, जिसका नतीजा आया क्लियर मेजॉरिटी, पूर्ण बहुमत के रूप में। वैसे इस जीत के लिए कोशिशें और रणनीति जो है वो लंबे समय से बनाई जा रही थी, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी या जेडीएस। कर्नाटक चुनाव में जातीय समीकरण का बड़ा रोल रहा है। कर्नाटक में भी ऐसी 2 जातियां हैं जिन्हें ट्रम्प कार्ड माना जाता है। ये जातियां हैं लिंगायत और वो कलिंगा। कहा जाता है कि ये जातियां पूरी बाजी को पलट सकती हैं। लिंगायत और वो कलिंगा जाति की ताकत का अंदाज़ा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि कर्नाटक के कुल 23 मुख्यमंत्रियों में से लिंगायत जाति से सूबे को 8 मुख्यमंत्री मिले हैं, तो वो कलिंगा जाति से 7। देखिए, इसके अलावा यहाँ की अनुसूचित जातियाँ समुदायों का जो है सबसे बड़ा एकजुट समूह बनाती हैं। राजनीतिक दलों ने इस फैक्टर को ध्यान में रखकर भी रणनीति बनाई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कर्नाटक में एक दलित परिवार से आते हैं और ऐसे में जब बात आई कांग्रेस अध्यक्ष पद की, आपको याद होगा, तो मल्लिकार्जुन खड़गे को ही सामने लाया गया, ये पद दिया गया। उस निर्णय में भी ये दूरगामी सोच शामिल थी कि कर्नाटक चुनाव में मजबूत पकड़ बने। चलिए, चलते चलते आपको चिकमंगलुरु की भी चर्चा कर देता हूँ, बता देता हूँ। इंदिरा गांधी को संजीवनी देने वाला ये शहर, जब पूरे देश में इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस के खिलाफ एक गुस्सा था, उस दौरान जब चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी को करारी हार मिली। कांग्रेस के लिए बहुत बुरा दौर था, लेकिन बाद में 1978 में इंदिरा गांधी कर्नाटक के चिकमंगलुरु से उपचुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची थी। उस समय कांग्रेस का एक नारा भी बड़ा फेमस हुआ था, एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर चिकमंगलूर। खैर, तो यही से इंदिरा का राजनीतिक रिवाइवल हुआ। यही चिकमंगलूर सीट जो कांग्रेस 2004 से नहीं जीत पाई थी, वो इस बार जीत गई। तो इस बात से भी कांग्रेस की दमदार वापसी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। देखिए, ये जीत कांग्रेस के लिए प्रचंड गर्मी में फुहार की तरह है। पिछले कुछ सालों का इतिहास अगर देखा जाए और जिस तरह से कांग्रेस के हाथ से कई राज्य छिटक कर बीजेपी के पाले में चले गए हैं। राहुल गांधी की बात करें तो उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की।
लेकिन बीजेपी के अदालती दाव पेच में फंसकर उन्हें सांसदी गंवानी पड़ी। मतलब देखा जाए जिस तरह से तो कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर की आदत दरकार थी। कर्नाटक लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2024 का चुनाव काफ़ी नज़दीक है, तो एड़ी चोटी का जोर लगाने के पीछे भी एक वजह इन पार्टियों की ये थी। कर्नाटक का देखिए पूरा बृहद इतिहास है, समय के साथ कई करवटें ली है इसने, और कर्नाटक के कांग्रेस की सफलता की ये कहानी अगर बात की जाए तो बहुत कुछ कह रही है। क्या कह रही है? भाजपा सत्ता विरोधी लहर की काट नहीं तलाश सकी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू कमजोर पड़ने लगा है? भाजपा का बजरंगबली फैक्टर भी कर्नाटक चुनाव में काम नहीं किया। हिमाचल प्रदेश के बाद कांग्रेस का ग्राफ जिस तरह से बढ़ रहा है, लोग ये भी पूछने लगे हैं कि क्या सच में राहुल गांधी का सियासी कद बढ़ने लगा है। खैर, कर्नाटक में कांग्रेस की इस जीत के बाद बीजेपी ने अपने पास मौजूद एकमात्र दक्षिणी राज्य को खो दिया है, जिसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा ही पड़ेगा। आज इतना ही, फिर मिलेंगे।